आइए आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी के काव्य खंड का पहला चैप्टर जो है, जिनके राइटर गुरु नानक हैं, गुरु नानक के चैप्टर का हम लोग आज क्वेश्चन आंसर देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन है और किस किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। एक एक करके हम लोग अच्छे तरीका से, एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाए ऐसी हम लोग कोशिश करेंगे और उसे एक एक क्वेश्चन को हल करने का प्रयत्न भी करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जगे जन्मा किनकी रचना है। तो यह डायरेक्ट है कि यह चैप्टर का नाम पूछ दिया है कि राम नाम बिनु बिरथे जगे जन्मा किनकी रचना है। ऑप्शन में दे रहा है कि घनानंद की रचना है, गुरु नानक की है, कि प्रेमघन का है, कि रसखान का है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जगे जन्मा जो है वो किनकी रचना है, तो गुरु नानक की रचना है, गुरु नानक की रचना है ये। दूसरा क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो कह रहा है कि गुरु अर्जुन देव सिखों के कैमे गुरु थे, यानी कि किस नंबर पर आते थे, प्रथम थे, द्वितीय थे, ऐसे इस प्रकार से पूछ रहा है कि कैमे थे। ऑप्शन दे रहा है कि 5वें थे, कि 8वें नंबर पर थे, 7वें पर थे, कि 10वें पर थे। तो हम लोग जानते हैं कि गुरु अर्जुन देव जो हैं सिखों के कैमे गुरु हैं, तो सिखों के 5वें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव। तीसरा क्वेश्चन है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन दे रहा है 1526 ईस्वी, 1639 ईस्वी, 1469 ईस्वी, 1875 ईस्वी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गुरु नानक का जन्म जो है वो 1469 ईस्वी में हुआ था, 1469 ईस्वी में हुआ था, वो भी लाहौर के तलवंडी में। आजकल वर्तमान में वह पाकिस्तान में पड़ता है। ऑप्शन चौथा है, क्या कह रहा है कि गुरु नानक के जन्म स्थान को किस नाम से जाना जाता है, अर्थात गुरु नानक के जहाँ पे जन्म हुआ है उस जगह को हम लोग अभी वर्तमान में किस नाम से जान रहे हैं। ऑप्शन में है कि गुरुद्वारा उसको कहते हैं, नानक द्वार कहते हैं, ग्रंथ साहिब कहते हैं, या नानकाना साहब कहते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गुरु नानक का जहां जन्म हुआ है उसे नानकाना साहब कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन है कि गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह किसने किया था, अर्थात गुरु नानक ने जितना किताब रचा, कविता रचा, कहानी रचा, जो भी कुछ उन्होंने अपना भजन उजन लिखा, वो सभी रचनाओं का संग्रह किस व्यक्ति ने किया। ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अर्जुन देव ने, रविंद्रनाथ ने और कृपाचार्य ने। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु कौन है, गुरु अर्जुन देव हैं, उन्होंने ही किया था। छठा क्वेश्चन है कि गुरु नानक का निधन कब हुआ, गुरु नानक जी कब मृत्यु को प्राप्त हो गए। ऑप्शन है 1575 ईस्वी, 1469 ईस्वी, 1539 ईस्वी या 1342 ईस्वी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गुरु नानक का निधन जो है वह 1539 ईस्वी में बाहे गुरु जी कहते हुए हुआ था। सातवां क्वेश्चन है आपका कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया है, अर्थात इन्होंने किस धर्म को बढ़ावा दिया, यानी कि किस नए धर्म का जन्म इन्होंने दिया था। तो ऑप्शन है वैष्णव धर्म का दिया था, इस्लाम धर्म का, सिख धर्म का या ईसाई धर्म का। जैसे हम लोग जानते हैं कि गुरु नानक जो है वो सिखों के गुरु हैं, वो भी प्रथम गुरु हैं, इसके कारण इन्होंने सिख धर्म का प्रवर्तन किया है, सिख धर्म का प्रवर्तन किया है। आठवां क्वेश्चन है कि गुरु नानक के जन्म कहाँ हुआ था, गुरु नानक का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, जगह गुजरात में, मिर्जापुर में, लाहौर में या तालबंडी में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गुरु नानक का जो जन्म है
वो तालबंडी में हुआ था। जैसे कि 9वां क्वेश्चन है इनका कि कवि किसके बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानता है। अर्थात इस दुनिया में अगर जन्म लिए हैं तो क्या करना जरूरी है, किसके बिना आपका जिंदगी बेकार हो जाता है। ऑप्शन में दे रहा है कि प्रेम के बिना, दूसरा ऑप्शन में है कि राम नाम के बिना, तीसरा ऑप्शन में है कि धन के बिना, और चौथे में है गुरु के बिना। तो जैसे हम लोग के जानते हैं कि पाठ के अनुसार है कि नाम ही है इसका कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, तो यहाँ से हो जाएगा बी, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। अर्थात राम नाम के बिना इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ माना जाता है। 10वां क्वेश्चन है आपका कि गुरु नानक के किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं, मतलब किस भक्ति धारा है, किस तरह का है ये। तो सगुण है, कृष्ण भक्ति धारा, निर्गुण निराकार और सगुण साकार है। तो हम लोग जानते हैं कि गुरु नानक की भगवान की कोई मूर्ति नहीं थी, वो भगवान की पूजा मूर्ति के अनुसार नहीं किया करते थे। दूसरा नंबर है कि उनके मानना था कि भगवान के कई गुण हैं, अर्थात तो वह निर्गुण माने जाते हैं। इसलिए ऑप्शन सी सही होगा कि भगवान इनके जो थे वो कैसे थे, निर्गुण निराकार थे। अर्थात गुरु नानक निर्गुण निराकार भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। अब हम लोग 11वां क्वेश्चन देखेंगे। 11वां क्वेश्चन में है कि गुरु नानक के पिता का नाम क्या था, गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या है। ऑप्शन में दिया गया है कालूचंद्र खत्री, रामचंद्र खत्री, दीपचंद्र खत्री, और नोट है, नोट का मतलब है कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। हम लोग जानते हैं कि इनके पिता का नाम कालूचंद्र खत्री है, कालूचंद्र खत्री। 12वां क्वेश्चन है कि कैसे व्यक्ति के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है, अर्थात किस प्रकार के व्यक्ति के हृदय में भगवान बसते हैं। ऑप्शन दिया जा रहा है जो व्यक्ति लोभी होता है, जो दयालु होता है, जो स्वार्थी होता है, और जो काम क्रोध रहित होता है। हम लोग जानते हैं कि कविता के अनुसार ऐसे व्यक्ति के हृदय में भगवान बसते हैं जिसके हृदय में न काम वासना होती है न क्रोध होता है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। तो ऑप्शन डी सही रहेगा। 13वां क्वेश्चन है कि मनुष्य को प्रत्येक स्थिति में कैसे रहना चाहिए, अर्थात कहीं ज्यादा सुख वाला समय आ जाए तो कहीं ना वो ज्यादा सुख दिखाने लगे, ज्यादा नहीं कुछ और उठपटांग करने लगे, या ज्यादा दुखी हो जाए तो ज्यादा रोने न लगे। इसके कारण ये कह रहे हैं कि कैसा रहना चाहिए। ऑप्शन है कि उसे हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, दुखी रहना चाहिए, क्रोधित रहना चाहिए, या स्थिर रहना चाहिए। तो कविता के अनुसार हम लोगों को पता है कि नए आदमी को ज्यादा सुखी होना चाहिए, नए आदमी को ज्यादा दुखी रहना चाहिए, क्योंकि गुरु नानक का ही एक इसी में एक पद है जिसका नाम है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, अर्थात किसी भी नर को ज्यादा सुख में आधा अधिक सुखी नहीं होना चाहिए। अर्थात कि किसी भी व्यक्ति को अगर सुख ज्यादा हो जाए तो ज्यादा सुखी ना हो जाए, यानी कि लोगों को अब बात न करने लगे सीधा मुंह से। तो उसके बाद जो है कह रहे हैं कि अगर दुखी ज्यादा हो जाए तो ज्यादा रोने न लगे। इसके कारण कैसा होना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को स्थिर होना चाहिए। 14 क्वेश्चन है कि गुरु नानक का माता का नाम क्या था, गुरु नानक जी का माता जी का नाम क्या है। ऑप्शन में है तृप्ता, विप्ता, लिप्ता और सीता। तो हम लोग जानते हैं कि उनकी माता जी का नाम जो है वो तृप्ता था, उनकी माता जी का नाम तृप्ता था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि राम नाम के बिना प्राणी कैसे मरता है, राम नाम के बिना प्राणी कैसे मरता है। ऑप्शन है उलझ कर मरता है, सुख पूर्वक मरता है, दुख पूर्वक मरता है, या कठिनता पूर्वक मरता है। तो
गुरु नानक ने अपनी पंक्ति में लिखा है कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, राम नाम के बिना जो व्यक्ति है उस जगत में व्यर्थ जन्मा है। उसी में आगे लिखा गया है कि राम नाम बिनु अरुझि मरे, राम नाम बिनु अरुझि मरे। तो राम नाम के बिना आदमी उलझ करके मर जाता है। गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या है? तो गुरु नानक की पत्नी का नाम ऑप्शन में दे रहा है बिप्ता, सुलक्षणी, कुलक्षणी और लक्ष्मी। तो हम लोग जानते हैं कि इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी है। गुरु नानक ने किस कर्म पर अधिक बल दिया है? कौन से काम करना चाहिए इन्होंने ज्यादा इस पर बल दिया है? वेशभूषा बदलना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए या ईश्वर का ध्यान करना चाहिए? तो इस कविता में इन्होंने बताया है कि नाम जप करना चाहिए। नाम जप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी ये कर्मकांड के वेशभूषा के विरोधी थे। 18वां की बात करें तो गुरु उपदेश के बिना क्या नहीं मिलता है? ऑप्शन में है धन नहीं मिलता है, शिक्षा नहीं मिलता है, रत्न नहीं और मुक्ति नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि बिना गुरु उपदेश के मुक्ति नहीं मिलती है। क्या नहीं मिलती है? मुक्ति नहीं मिलती है। बिना गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी? तो गुरु शब्द के बिना मुक्ति नहीं मिलती है। 19वां क्वेश्चन है कि गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह कब किया था? यानी वर्ष बताना है कि किस वर्ष किया था। ऑप्शन में है 1608, 1604, 1620 और 1605 है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इन्होंने रचनाओं का संग्रह 1604 ईस्वी में किया था। 1604 ईस्वी में किया था। 20वां क्वेश्चन है कि रहिरास, जपूजी, सोहिल्ला, ये तीन जो बुक हैं एक किनकी बुक है, यानी किसके द्वारा रचा गया है? ऑप्शन है गुरु नानक, दूसरा में है गुरु अर्जुन देव, तीसरा में गुरु गोविंद सिंह और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि गुरु नानक ने ये तीनों किताबों को रचा था, रहिरास, जपूजी और सोहिला को। 21वां क्वेश्चन है कि नानक का मुलाकात किस मुगल सम्राट से हुआ था? मुगल के कौन से राजा से हुआ था? ऑप्शन में है अकबर, बाबर, जहांगीर या शाहजहां से हुआ था। तो हम लोग जानते हैं कि इनका मुलाकात अकबर से हुआ था, सम्राट अकबर से हुआ था।